झूठा सपना है और मरना एक हकीकत है। और बिहारी जी के दरबार में करता यही वसीयत है। तो एक बार दोनों हाथ खोल के कह दीजिए बाकी बिहारी लाल की। और मैयाओ इस भजन में कोई भी ताली नहीं बजाएगा, केवल ध्यान से सुनना है। क्योंकि कल रात्रि को मैं सो रहा था तो मैंने रात्रि को बैठ के ये भजन लिखा खुद ने। तो कोई भी ताली नहीं बजाएगा, केवल सुनना है और जब अच्छा लगे तब ताली बजाना। कह दीजिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो भाव भक्त के क्या हैं कि भक्तों जब मैं मरूं तब मेरे साथ क्या होना चाहिए। मेरे भाव तो यही हैं मैयाओ कि जब मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो तो मैं तो इसी प्रकार से कन्हैया जी के चरणों में भजन गाता गाता मर जाऊं। एक बार कह दीजिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो कहना है ए भक्तो मेरे मरने के बाद, ए भक्तो मेरे मरने के बाद। और शांति पूर्वक सुने क्योंकि ये चीज आपको कभी कैसेट से प्राप्त नहीं होगी, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान दें। हो ए भक्तो मेरे मरने के बाद बस इतना फर्ज निभा लेना, मेरे कानों में कान्हा जी के, मेरे कानों में कान्हा जी के जयकारी कुछ देना। ए भक्तो मेरे मरने के बाद, ए भक्तो मेरे मरने के बाद। और जब मैं मर जाऊं तो एक ही फर्ज निभाना, वो कौन सा? इन बच्चों को बिठा दीजिए भैया। वो कौन सा फर्ज? एक बार दोनों हाथ उठा के कह दीजिए, शांति पूर्वक सुनना है, ताली नहीं बजानी है। जय जय श्री राधे। और जब मृत्यु की प्राप्ति हो जाए तब मेरे कानों में कौन से शब्द आने चाहिए? मेरे कानों में कान्हा जी के, मेरे कानों में कान्हा जी के जयकारी कुछ देना। ए भक्तो मेरे मरने के बाद, ए भक्तो मेरे मरने के बाद। और मैयाओ जब मृत्यु की प्राप्ति हो तो मेरे कानों में क्या जयकारे होने चाहिए? बोली बाकी बिहारी लाल की। और एक बार दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए कन्हैया जी के लिए कहना है कि हे कान्हा को हमें ना रुलाना, कान्हा हमें ना रुलाना, हमें नहीं जाना कान्हा, हमें ना रुलाना, दूर नहीं जाना कान्हा, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना रुलाना कान्हा, हमें ना रुलाना, हमें ना रुलाना कान्हा, हमें ना रुलाना। और जब मैयाओ मृत्यु को प्राप्त मैं हो जाऊं तब क्या होना चाहिए? एक बार दोनों हाथ उठा के कह दीजिए बाकी बिहारी लाल की। हो वृंदावन में यमुना तट पर मुझे स्नान करा देना। पंडित जी अभी पूजन नहीं कराएंगे, केवल ध्यान पूर्वक सुनना है। जब मृत्यु की प्राप्ति हो जाए तो मेरी
लाश को कहाँ ले जाना, एक बार दोनों हाथ खोल के कह दीजिए। वृंदावन में जमुना तट पर मुझे स्नान करा देना। मुझे स्नान करा देना। हो मस्तक पर उस ब्रज की रज का, मस्तक पर उस ब्रज की रज का चंदन तुम लगे देना। ए भगतो मेरे मरने के बाद, ए भगतो मेरे मरने के बाद। और मैया एक बात बता दूं, जब मैं रात्रि को ये भजन लिख रहा था ना, तो मैंने पवन भैया जो पेट बजा रहे हैं इनसे कहा कि भैया जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो मरना तो तुमको भी पड़ेगा। मैं अकेला ही मरूं, मरना तो तुमको भी पड़ेगा। तो ये भैया कहने लगे कि कृष्णा भैया मुझे नहीं मरना, ये ढोलक बजा रहे हैं, ये मर जाए तो अच्छा है। लेकिन मैया मैं तो यही प्रार्थना करूंगा बिहारी जी से कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूं तब मैं अकेला नहीं मरूं, ये दोनों भी मरने चाहिए। क्योंकि ये दोनों जब मर जाएंगे तो हम लोग यमराज जी की अदालत में पहुंचेंगे ना, यमराज के पास। तो मैं भजन गाऊंगा तो भैया ढोलक कौन बजाएगा, पेट कौन बजाएगा है? तो जब ये लोग बजाएंगे और मैं गाऊंगा तो एक वादा करता हूं कि जब मैं भजन गाऊंगा तो उस यमराज को भी नचा के छोड़ूंगा। और मैया एक बात और बता दूं कि हम तीनों ही नहीं मरने चाहिए, ये व्यास जी भी मरने चाहिए, और वो पाठ कर रहे हैं नीरज भैया वो भी मरने चाहिए। क्योंकि वहां पर जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारे महाराज जी यमराज को भी अपनी भागवत कथा का वार्षिक सदस्य बना के छोड़ेंगे, और वहां भी भागवत होगी, और वहां भी कन्हैया जी के नाम का जयकारा लगेगा। जय हो। और कौन सा जयकारा, एक बार दोनों हाथ खोल के कह दीजिए। कैसे? मेरे कानों में कान्हा जी के, मेरे कानों में कान्हा जी के जयकारे गुंजवा देना। ए भगतो मेरे मरने के बाद, ए भगतो मेरे मरने के बाद। और कहना है वृंदावन से चुन चुन लकड़ी मेरी चिता बनवा देना। और जब मेरी चिता बनवाई जाए तो लकड़ी कहाँ मंगाई जाए? वृंदावन में ही। और कहना है कि वृंदावन से चुन चुन लकड़ी और मेरी चिता बनवा देना। एक बार दोनों हाथ खोल के और कहना पड़ेगा, वृंदावन से चुन चुन लकड़ी मेरी चिता चुनवा देना, मेरी चिता चुनवा देना। गोविंद के नामों को कहकर, गोविंद के नामों को कहकर अग्नि प्रवेश करा देना। हे भगतो मेरे मरने के बाद, हे भगतो मेरे मरने के बाद। और मैया एक और अरदास कन्हैया जी के चरणों में कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, जब मनुष्य मरता है तो क्या उड़ाया जाता है? क्या उड़ाया जाता है? सफेद कफन उड़ाया जाता है कि नहीं? तो जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूं तो भक्त की यही कामना है कि उड़ाने के लिए क्या होना चाहिए? हो पीतांबर का पीला पटका मुझको तुम उड़ा देना। पीतांबर का पीला पटका मुझको तुम उड़ा देना। और क्या? माला लेकर के तुलसी की, माला लेकर
तुलसी दल से तुम छिड़काव करा देना। ए भगतो मेरे मरने के बाद, मरने के बाद। और कोई युक्ति करना कृष्णा, कोई युक्ति करना कृष्णा, जब मैं जल कर राख बनूं। जब चिता जल जाती है तो अंत में क्या अवशेष बचता है? राख बचती है ना। तो उस राख का भी क्या करना चाहिए? और कहने लगे भक्त, हो कोई युक्ति करना कृष्णा, जब मैं जल कर राख बनूं। जब राख हो जाए शरीर की तो उस राख का क्या करना है? जहाँ जहाँ कदम पड़े भक्तों की, वृंदावन में जितने भी भक्त जाते हैं और जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े तो मेरी उस राख को क्या करना? वहीं बिछवा देना और कहना है, जहाँ जहाँ कदम पड़े भक्तों के, जहाँ जहाँ कदम पड़े भक्तों के, रास्ते में बिछवा देना। हे भक्तों मेरे मरने के बाद, हे भक्तों मेरे मरने के बाद। और कहना है कि जब मेरी अंतिम सांस चल रही हो तो मेरी मृत्यु कैसे होनी चाहिए? हो श्याम भजन को गाते गाते मेरी अंतिम श्वास चले। जब मेरी अंतिम श्वास चल रही हो, जब मैं मर रहा हूं, तब कैसे? कि जब भी कन्हैया जी का भजन गा रहा हो। और एक बार दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए कहना है, श्याम भजन को गाते गाते मेरी अंतिम श्वास चले। और जो भी मैया बैठी हैं, देखिए जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ कल 3-4 मैया मिलने गई थी महाराज जी से। तो वो मैया भी कह रही थी कि आप बहुत अच्छे भजन गाते हो, यदि आप लोगों को मेरा भजन अच्छा लगा हो तो एक ही आशीर्वाद चाहूंगा मैया हो, दोगी आशीर्वाद? एक बार दोनों हाथ उठा के यही आशीर्वाद दीजिए मुझे कि जब मेरा अंतिम समय हो तो मैं इसी प्रकार से भजन गा रहा हूँ और तभी मेरी मृत्यु हो। यही आशीर्वाद चाहूंगा। एक बार दोनों हाथ खोल दीजिए। और हमारी अंतिम सांस चल रही हो तो क्या होना चाहिए? हो श्याम भजन को गाते गाते मेरी अंतिम श्वास चले। श्याम भजन को गाते गाते मेरी अंतिम सांस चले। और उस समय मैं जिस अंतिम भजन को गा रहा हूँ तो मैया वो भजन रिकॉर्ड करा के और कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में। और कहना है, ओ कृष्णा की अरदास को गाना, कृष्णा की अरदास को गाना, चरणों में पहुंचा देना। हे भक्तों मेरे मरने के बाद, हे भक्तों मेरे मरने के बाद। और एक बात और बताऊं, जब हम सब लोग मर जाएंगे तो भैया इस भजन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे साउंड वाले भैया, तो ये कहाँ रह जाएगा? इसको भी मरना चाहिए, क्योंकि वहां साउंड कौन लगाएगा? और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो पहले जोरदार ताली से स्वागत। और मैयाओ एक ही बात चाहूंगा कि हर भक्त की यही कामना होनी चाहिए। और इस भजन को हमारे भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं आपकी आवाज को लेकर के वृंदावन जाऊंगा। आपको भी पीछे पीछे बोलना पड़ेगा, हाँ जोरदार आवाज में बोलना पड़ेगा, जिससे वृंदावन में पता चल जाए कि ग्रेट नोएडा में हमारे बहुत भक्त रहते हैं। आपको भी बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ए भक्तों मेरे
जोरदार आवाज में बोलना पड़ेगा, तभी तो आपकी आवाज पहुंचेगी साउंड पे। क्या बात है। ओए भगतो मेरी बस इतना फर्ज निभा देना, बस इतना फर्ज हो मेरे कानों में कान्हा जी के, मेरे कान्हा जी के क्या दोनों हाथों से ताली सेवा करती हुई और कहना है जयकारी गुजवा देना मेरे कानों में कान्हा, जयकारी। सभी भक्तों की यही कामना है। यदि भजन अच्छा लगा हो तो एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए और ताली सेवा करते हुए कहना है ए भगतो मेरे मरने के बाद, ए भगतो मेरे मरने के बाद बस इतना फर्ज निभा देना मेरे कानों में कान्हा जी के, मेरे कानों में कान्हा जी के, जयकारी गुजवा देना ए भगतो मेरे मरने के बाद, ए भगतो मेरे मरने के बाद बस इतना फर्ज निभा देना मेरे कानों में कान्हा जी के, मेरे कानों में कान्हा जी के, जयकारी गुजवा देना हे भगतो मेरे मरने के बाद, हे भगतो